तो अभी हमने एक विज़िट करी है यहाँ माटुंगा में, और इनके घर में ब्रह्म स्थान में टॉयलेट था। इनके घर में क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हुए। जो इनके हेड ऑफ द फैमिली थे उनको कोमा में गए, वो उनकी डेथ हो गई। तो जब ब्रह्म स्थान में जब भी टॉयलेट होता है तो याद रखिए कोई यही चेंज किया था हम लोग, जो मेजर चेंजेस बताए ना, वो बाथरूम बंद किया। ये किचन यहाँ था। अच्छा, यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब जो यहाँ पर आपका टॉयलेट आ रहा है ना, इधर बाजू का, वो ईस्ट और साउथ ईस्ट में आता है, उसका ये रहेगा। राइट हियर होंगे पहले, तो यही रखिए। अभी इसमें किधर थे? सेंटर में कराएंगे, वो तो चेंज ठीक है। बस वो उतना करना है, बाकी इसको जैसे आपको जो करना है यहाँ पर। इधर फ्रीज है, यहाँ कुछ स्टोरेज कर सकते हैं ये सब नो है। हाँ, इधर के लिए दिस इज योर फायर जोन, यू कैन नॉट हैव ब्लू कलर हियर। अभी तो यार अभी यू कैन डू इट बिकॉज अभी बन रहा है। एक बार बन जाएगा फिर नहीं हो पाएगा। गो फॉर रेड टाइल्स फॉर दिस। रेड टाइल्स मतलब कुछ मिक्स कर लेना ना, ब्रिक रेड भी तो कलर आता है। रोज गोल्ड टाइप रेड होगा तो ले भाई। वो इज टेलिंग यू कि आप एकदम रोज वैसा गोल्ड में सब ये है, फिटिंग सब रोज गोल्ड है, बट जो टाइल्स मतलब पूरा टाइल्स और कैन यू हैव अ रेड बल्ब इन दिस बाथरूम? एक सिंगल, बाकी व्हाइट लाइट लगाओ, एक सिंगल रेड बल्ब लगा सकते हो। तो पूरा बाथरूम व्हाइट या क्रीम के शेड में वन रेड बल्ब। देखिए व्हाइट एंड क्रीमी है पूरा, खाली एक वॉल में ये जो शावर एरिया है ना, वहां पर ब्लू टाइल्स नहीं तो एवा मरून कलर होए तो चले। हाँ, जहाँ ब्लू आएगा वहाँ रेड नहीं आ सकता, जहाँ रेड है वहाँ ब्लू नहीं आ सकता। उसको तो सेट है माइंड में ब्लू ચાલે આપણે કહેવાનું ગઈ ન મળી છોકરાને તો સમજા બી શકાય આપણે જે ઓલો ऑफ व्हाइट है, मेनली ऑफ व्हाइट है, लाइक शेड्स ऑफ पेस्टल ब्लू है। इसको थोड़ा मैनिपुलेट करो ना। पेस्टल कलर खाली करेंगे तो मतलब ऑफ व्हाइट का, ऑफ वाइट चलेगा, यहाँ भी पूरा ऑफ व्हाइट, पूरा वाइट रख लो चलेगा, लेकिन एक रेड बल्ब लगा देना। वुडन टाइप है वो आपको चेंज करना ये जो आपकी बैग है ना, एग्जैक्टली इसी शेड कलर का है। नहीं, दिस विल नॉट बी, दिस इज वाटर, यू आर स्टैंडिंग इन फायर। बाथरूम का। हाँ, इसमें भी प्लीज ब्लू कलर मत करना। नहीं, इसमें ब्लू नहीं है, इसमें इसमें क्या है भाई अपना सतवारियो व्हाइट, मतलब व्हाइट टाइल्स है, ओनली वाइट ना, व्हाइट ऑरेंज તો नहीं બ્લેક છે થોડી થોડી લાઈન ब्लैक नहीं। हाँ, मतलब सतवारियो जो मार्बल होता है, हेल्थ इश्यूज बहुत होंगे। क्योंकि यहाँ टीवी सेट हो रहा है, यहाँ क्या है कबर्ड यहाँ आने जैसा वाला है। इसमें दिया हुआ है ना, बिल्कुल ऐसा फॉलो करो। वही कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मैं तो भी पूछा आपको। तो भी ये रूम में Last time ड्रेसिंग तो- टेबल का क्या करने रहेगा? बिकॉज दिस इज अ साउथ जोन, वी डोंट वांट टू एक्सपैंड साउथ जोन। मिरर कहीं पे भी लगाया मतलब हमने वो जोन को क्या किया, बढ़ा दिया। वी डोंट वांट टू इंक्रीज दिस जोन। सो यहाँ पे आप चाहे इस वॉल पे लगाओ चाहे इस वॉल पे लगाओ, बेटर वो वॉल है, ठीक है। लेकिन आपको मिरर को कवर्ड रखना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये और ये बाजू करेंगे तो इधर तो भी कवर्ड रखना पड़ेगा। एनीवेयर इन दिस एनीवेयर इन दिस रूम यू हैव टू कीप अ कवर्ड मिरर। कवर कैसा करेंगे? वो ब्लाइंडर्स आते हैं, जैसे विंडो ब्लाइंडर्स होते हैं अभी वो लाइट वाला भी आया, वो चलेगा? वो भी चलेगा। लाइट ऑन करो तो मिरर ऑन, हाँ, ऑफ करो तो मिरर ऑफ, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स। Okay. दिस इज अर्थ एलिमेंट, इट इज़ गोइंग टू गिव यू स्टेबिलिटी, ओके। अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो वो कलर को अपने पास रखो, वरना बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सो हैव लिटिल ब्राउन कलर हियर, इट विल बी गुड। ब्राउन एंड येलो। येलो, अच्छा ये पर्दा का कौन सा कलर? ब्राउन येलो पहले नीचा कर दीजिए, उठा हुआ नहीं होना चाहिए। देखो मैं क्या बोलता हूँ, ये हटाओ। पूरा बेड रिफ्लेक्ट हो रहा है ये आपका। मानते ही नहीं मम्मी, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो कितने ऐसा। हेल्थ इश्यूज होते हैं आपको मालूम है इससे? मेरे हस्बैंड को इसमें चल गया। नहीं, शी टू कवर इट पूरा उससे कितना कवर करो, बोला उन्होंने, उनको बहुत लगा। इसको हैवी वेट मत करिएगा, तो आपका फर्नीचर बहुत भारी मत लाइए। मार्बल टॉप डाइनिंग टेबल भारी भारी में नो। तो क्या लकड़ी? लकड़ी का रखिए, ग्लास टॉप का रखिए, थोड़ा वजन हल्का होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ नॉर्थ ईस्ट। इसको जितना भारी करेंगे उतनी इस दिशा की एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो फर्नीचर लाइट जो था ना बहुत भारी था टेबल में, हाँ, बहुत हमेशा ना परेशानियाँ लगती हैं। स्क्वायर टेबल होगी सोच रहे हैं वहाँ पे, स्क्वायर छोटा इज सा। फाइन, लेकिन आपको बैलेंस करना है। अगर आपने मार्बल टेबल ले ली तो सोफे का वजन हल्का होगा, ओके,
यू हैव टू बैलेंस द वेट। नहीं, यहाँ तो कम ही करेंगे, मतलब वी वांट टू कीप इट एज मच एज ओपन और एज अब मंदिर के लिए आपके पास ये सब है जो प्रेसिव इफेक्ट होता है, हर चीज़ को दबाती है बीम। अगर आप सोचो कि मैं इसको कवर कर दूँ तो बीम कहीं जा थोड़ी ना रही है, बीम तो स्टिल है। के लिए हमें यही वॉल है। नहीं है ना, ये और भी है, ये भी वॉल है। दिस इज योर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वॉल है ये। इट्स अ मिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। ये वॉल भी आपके मंदिर के वो बालू नहीं रख ये भी रख सकते हो। हाँ। तो अभी हमने एक विजिट करी है यहाँ माटुंगा में, और इनके घर में ब्रह्म स्थान में टॉयलेट था। इनके घर में क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हुए, जो इनके हेड ऑफ द फैमिली थे उनको कोमा में गए, वो उनकी डेथ हो गई। तो जब ब्रह्म स्थान में जब भी टॉयलेट होता है तो याद रखिए, कोई अगर आपसे पूछे कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो सब कुछ हो सकता है उसकी वजह से। सीरियस हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं, हैवी फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी घर की जो है वो ख़राब होती है ब्रह्म स्थान में टॉयलेट होने से। तो उन्होंने अपने ब्रह्म स्थान से टॉयलेट रिमूव किया, और इनके घर में जो किचन थी उसका भी डायरेक्शन गलत था, तो वो रिलोकेट करके अभी अग्निकुंड में यानी कि साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना रहे हैं। ब्रह्म स्थान की टॉयलेट को हम पूरी तरीके से रिमूव कर रहे हैं, और वहाँ पर हम एक वॉक इन वार्डरोब क्रिएट कर रहे हैं इनके घर में। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पूरा ओपन था, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। और जो इनका मेन डोर था वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में था, जिसको हम थोड़ा सा कोशिश करके टुवर्ड्स ईस्ट शिफ्ट कर रहे हैं, और उसको नेगेटिव एनर्जीज़ को कम करने के लिए हम उसमें कुछ वास्तु रेमेडीज़ भी करेंगे। कमोड की लोकेशंस हमने इस घर में वास्तु के हिसाब से लगाई हैं, क्योंकि ये एक बेयरशेल फ्लैट है, तो अभी इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम कमोड को कहीं भी लगा सकते हैं। तो हमने सारे कमोड की लोकेशंस को एज़ पर वास्तु ही देखा है, सारे बेडरूम के कलर्स को भी एज़ पर वास्तु देखा है। तो ये था इस घर का ब्रीफ। अब हम लोग नेक्स्ट विजिट के लिए चेंबूर जा रहे हैं, सो लेट्स गो। अभी हम लोग एक फ्लैट गए थे चेंबूर में देखने सिलेक्शन के लिए। आप देखेंगे ये लेआउट है उस फ्लैट का। फ्लैट का जो डोर है वो ईस्ट फेसिंग डोर था, जो कि पॉजिटिव एंट्री है। आप अगर इसकी किचन देखेंगे तो वो भी गैस की लोकेशन आपको साउथ ईस्ट में मिलती है। टॉयलेट्स की लोकेशन भी वास्तु के हिसाब से अच्छी थी, पर इसमें एक मेजर चीज़ ये है कि आप देखेंगे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में पूरा कट है, बड़ा कट है। जिन्हें ये घर खरीदना था उनका मर्क्यूरी और जुपिटर दोनों ही वीक था। तो अगर आपका मर्क्यूरी और जुपिटर वीक है और आपके घर में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कोई वास्तु दोष है, तो वो घर आपको कभी सूट नहीं करेगा। तो घर में बाकी वास्तु के पैरामीटर्स ठीक थे, लेकिन पर्सनली ये घर इनको सूट नहीं करता। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में मेजर कट था, इसीलिए हमने ये घर रिजेक्ट किया है। तो जब भी आप घर को सिलेक्ट करते हैं, उसकी सूटेबिलिटी आप अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से भी ज़रूर देखिए। तो बाद में ना हम लोग ने जब रिनोवेट किया ना, तो उन्हीं को उससे वो लक्ष्मी का किधर डाला फल नहीं। हाँ, ये क्योंकि जनरली जो भी हाथी रहता है ना उसकी सूंड ऊपर की तरफ हुई। लेकिन वो मेरे रूम में लगा सकता है, रख लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, एक हाथी से कुछ नहीं होता। नहीं दूसरा मैं दो लाएगी दो। हाँ, अब जो लाओगे आप नेक्स्ट, तो उसमें उसकी सूंड ऊपर की तरफ। अब इस वीडियो में जो आप घर देख रहे हैं, ये घर हमने रीविज़िट किया है। हमने इस घर को बेयरशेल था तब देखा था, और वास्तु के सजेशंस दिए थे कि इसका इंटीरियर किस हिसाब से होना चाहिए। अब ये घर बन चुका है, तैयार हो गया है। आप देखेंगे कि इसका मेन डोर ब्लू कलर का है, क्योंकि ये नॉर्थ जोन में था तो हमने उसे ब्लू कलर का करवाया। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वॉल्स पे आप मिरर पैनलिंग देखेंगे। ब्रह्म स्थान में किस तरह से कमल बनाया हुआ है, और स्काई का हम लोगों ने एक डिज़ाइन दिया है। आप ब्रह्म स्थान देखिए इसका किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है, ताकि उसमें हमेशा ब्रह्मा जी की कृपा बनी रहे और वहाँ ब्रह्म स्थान में हमेशा लाइट रहे। जनरली लोग ब्रह्म स्थान में स्टोरेज बना लेते हैं या उसकी छत नीची कर लेते हैं। ध्यान रखिए, ब्रह्म स्थान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कभी भी दबना नहीं चाहिए। हर एक कमरे में जो कलर्स हमने यूज़ किए हैं वो वास्तु के हिसाब से यूज़ किए हैं। किचन में गैस की लोकेशन आप देखेंगे वो वास्तु के हिसाब से रखी गई है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बारीकियों को देखकर ये घर डिज़ाइन किया